हेलो इन्वेस्टर, वेलकम टू इन दिस चैनल। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों की एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एक लॉरस लैब पर डिटेल वीडियो बनवाएं। उसका रीज़न ये था, कई लोगों पोर्टफोलियो में -10%, -20%, -30% में लॉस में भी था। तो लोगों को क्वेश्चन था कि सर इसमें क्या करें, एग्जिट कर जाएं या फिर बाई एंड डिप्स करें, फिर कंपनी कैसी है, लॉन्ग टर्म या फ्यूचर में कैसा रिटर्न देगी। तो इसमें कई क्वेश्चन थे, तो इसीलिए हमने सोचा कि एक डिटेल वीडियो बनाया जाए जिसमें लॉरस लैब के बारे में एक अपनी अंडरस्टैंडिंग, एक इंसाइट आप लोगों से शेयर किया जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक इंटरेस्टिंग कोट है जो वॉरेन बफेट जी का है। मोस्ट पीपल गेट इंटरेस्टेड इन स्टॉक्स वन एवरी वन एल्स इज द टाइम टू गेट इंटरेस्टेड इज व्हेन नो वन एल्स यू कैन नॉट बाई व्हाट इज़ पॉपुलर एंड गुड। तो लास्ट लाइन रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान सुनिए। यू कैन नॉट बाई व्हाट इज़ पॉपुलर एंड गुड, व्हाट इज़ पॉपुलर एंड डू वेल। अब इसमें वॉरेन बफेट ये कहना चाह रहे हैं कि अब उस स्टॉक में पैसे बनाना मुश्किल होता है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो एमंग रिटेल इन्वेस्टर। सिमिलरली इन दिस केस ऑफ मोमेंटम इन्वेस्टिंग, जब स्टॉक प्राइस एक बढ़ रहा होता है तो एक पॉजिटिव फीडबैक का लूप जनरेट होता है, जिसमें एक छोटे इन्वेस्टर होते हैं, वो जब जब वो मार्केट में इंटर करते हैं, कोई नया स्टॉक परचेज करते हैं, तो अगर उनको कुछ ही ट्रेडिंग सेशन में अगर 10 से 15% का एक प्रॉफिट होता है तो फिर वो उसको पास ऑन करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, वैसे भी कि ये स्टॉक अच्छा कर रहा है। तो ये एक बाइंग एक सप्लाई कांस्टेंट होता है और बाइंग एक मोमेंटम जनरेट होता है, जो एक अनइवन प्राइस उस समय निकल के आता है। तो उससे बाद होता कि क्या है कि फिर वो जो कंपनी की अर्निंग वगैरह है उस पे उस प्राइस से उसका रिफ्लेक्ट नहीं होता है। फिर वो एक पंप और डंप का एक सीन बन जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि मार्केट टर्म में बोले तो उसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप उसको आईआरसीटीसी के, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, हैप्पीएस्ट माइंड, लॉयस लैब, ऐसे कई ऐसे शेयर हैं जो अनइवन बढ़े और पास्ट बाद में वो 20%, 30%, 50% तक वो नीचे आए हैं। चलिए, तो इसी के रिगार्डिंग एक और वॉरेन बफेट जी का कोट है, उसको एक बार देखते हैं। इन्वेस्टर मेकिंग परचेजेज इन ओवरहीटेड मार्केट नीड टू रिकॉग्नाइज इट मे टेक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम विद प्राइस दे हैव पेड। तो इसका ये क्या मतलब, जब आप हीटेड मार्केट में कोई चीज़ एक मोमेंटम में चेज करके आप परचेज करते हैं, तो अगर वो एक बार करेक्शन में आता है तो काफ़ी टाइम लग सकता है कि आपके कॉस्ट प्राइस है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो एक बार हम इसमें देखते हैं, एक बार ये कंपनी करती क्या है। चलिए आइए कंपनी प्रोफाइल पे आते हैं। ठीक है, ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल और ये फॉर्मुलेशन और सीडीएमए में काम करती है। अब आप कह सकते हैं कि ये जो इनका सीडी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, एक इसमें लगभग 30% का रेवेन्यू आता है, और वो जो इनके क्लाइंट्स हैं वो इंडिया के टॉप मोस्ट फार्मा जो कंपनीज़ हैं, लाइक सिप्ला है, लुपिन है और आपका सन फार्मा है, ये इनके क्लाइंट्स हैं। आइए देखिए इनकी, एक बार इनके हम रेवेन्यू के बारे में देखते हैं। फाइनेंशियल, आइए रेवेन्यू के बारे में देखते हैं। चलिए इनकम देखते हैं इनका। FY19, FY20, FY21 में देखते हैं। FY19 में इनका जो रेवेन्यू था वो लगभग 2308 करोड़ का था। FY20 में इनका 2837 का, और FY21 में हो गया 4837 करोड़ का। तो आप देख रहे हैं कि इनकी जो रेवेन्यूज है ये ईयर ऑन ईयर दोनों ये अच्छे इंक्रीज हुए हैं। और इबिट्टा देखिए, इबिट्टा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स और डिप्रिसिएशन है, एमोर्टाइजेशन। तो इनका FY19 में था 372 करोड़ रुपये, FY20 में था 570, और FY21 में 1574, मतलब मैसिव जंप हुआ इनके बिट्टा में। और आप ऐसे नेट इनकम देखिए, आप FY19 में इनका 93 करोड़ था, FY20 में इनका 255 है, और FY21 में 983 करोड़ है। तो इनकी जो नेट इनकम है उसमें भी मैसिव जंप हुआ है। तो अब एक चीज़ तो इससे साफ है कि मतलब कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छा परफॉर्म कर रही है। चलिए, एक इसमें एक और चीज़ होता है जो कैश फ्लो, जिसमें ये कंपनी कितना कैश फ्लो अपने बिजनेस बिजनेस करने के बाद उसके टोटल कितना कैश उसके पास बचता है, तो उससे भी कंपनी पता चलता है कि कंपनी कितना कैश जनरेट कर पा रही है। अब देखिए कैश फ्लो में इनके पास FY19 में टोटल कैश था 43 करोड़ का, FY20 में इनके पास हो गया 125 करोड़, और FY21 में इनके पास टोटल कैश हो गया 44 करोड़ का। अब यहाँ पे कैश इनका जो है घटा है, लेकिन एक एडवांटेज इनके पास ये है कि इनका कैपेक्स बढ़ा है। देखिए आप, FY19 में इनका कैपेक्स था 254 करोड़ का, FY20 में इसका हुआ 222 करोड़ का, और FY21 में इनका 688,
लगभग 3 टाइम्स यहाँ पे 3 टाइम्स यहाँ पे इनका कैपेक्स बढ़ा है। तो ये कहने का मतलब ये कि नए-नए जो है बिज़नेस मॉडल और नए-नए इंग्रेडिएंट अपने बास्केट में ऐड कर रहे हैं। रिस्क और रिवार्ड इनका काफ़ी अच्छा है। चलिए इनका एनालिस्ट रेटिंग देख लेते हैं। अब इन्होंने 10 टिकर टेप पे 10 एनालिस्ट ने इसकी रेटिंग दी है, जिसमें इन्होंने हायर साइड में दिखा रखा 791 और लोअर साइड में दिखा रखा 396। तो लोअर साइड का अगर देखा जाए परसेंटेज यहाँ से मैक्स टू मैक्स जो नीचे आ सकता है ये लगभग 10% का है, और हायर साइड में जो मैक्स टू मैक्स हायर जा सकता है वो 60% का है। तो अगर हम देखा यहाँ पे रिस्क और रिवार्ड अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे लोअर साइड में हमें 10% नीचे जा सकता है और अपर साइड में यहाँ पे 60% जा सकता है। तो मैं ये सब इनके फाइनेंशियल देखने के बाद आपको एक ही चीज़ कहूँगा, आप पैनिक ना करें, होल्ड करें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। पैसा बना के देगा ये, बस।